किसी शांतिपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। उसका घर और जमीन एक नदी के किनारे थी। वह रात दिन अपने खेतों में काम किया करता था, परंतु उसके खेतों में बहुत कम फसल हुआ करती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं निकलती। दूसरे सभी किसानों की फसल बहुत ज़्यादा होती है और मेरी फसल बहुत कम। इतनी सी फसल से तो मैं अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। भगवान ही जाने क्या होगा इस बार। शाम के वक्त हरिया अपने घर को जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रमेश मिलता है और रमेश हरिया से कहने लगता है, अरे हरिया, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर घर जा रहे हो? क्या इस बार भी फसल अच्छी नहीं निकली? ऐसा लगता है हरिया कि तुम्हारे भाग्य में फसल का लिखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ गांव के मुखिया जी से बात करके कोई और जमीन खरीद ले। मुझे तो वो जमीन ही बंजर लग रही है। तुम्हारे बुजुर्गों ने भी वहाँ पर फसल उगाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु सभी नाकाम रहे। नहीं रामेश, मेरे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं तो इतनी सी ही जमीन में फसल उगाकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझे सलाह देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद रामेश। अभी मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मेरे बीवी बच्चे मेरी उड़ीक कर रहे होंगे। इतना कहकर हरिया अपने घर को चला जाता है। तभी उसे रास्ते में उसका बेटा दिखाई देता है। उसका बेटा जोर जोर से रो रहा था। तभी हरिया ने अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा राजू, क्या हुआ? तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ खड़े रो क्यों रहे हो? मैं गया था स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। बोले तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी फीस नहीं भरी। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं पहले स्कूल की फीस भरो फिर आना स्कूल में। पापा, आप कब मेरी फीस भरोगे? हाँ बेटा, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही थी कि अगर तुम्हारी स्कूल में फीस नहीं भरी तो वह तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर चलो, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। धीरे धीरे हरिया को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। गरीबी से उसकी और उसके परिवार की बुरी हालत हो चुकी थी। एक दिन रात को हरिया की पत्नी ने उससे पूछा, मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ, आप रात को सो नहीं पा रहे। मुझे मालूम है कि हमारी फसल अच्छी नहीं होती, परंतु आप भगवान पर भरोसा रखिए। एक दिन भगवान हमारे सभी कष्टों को हरेंगे। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा था। हमारा क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गांव में किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। और अब तो मुझे हमारे बेटे की भी चिंता सताने लगी है। हे भगवान, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो। इतना कहकर हरिया अपने परिवार के साथ सो जाता है। जब वह सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है। उसे सपने में एक आवाज सुनाई देती है, हरिया, तुम बहुत अच्छे और बहुत ही मेहनती किसान हो। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे। जब कल सुबह तुम अपने खेतों में जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक चमत्कारी मटका दिखाई देगा। तुम उस चमत्कारी मटके को अपने खेतों के पास जमीन में दफन कर देना। अरे अरे, ये आवाज किसकी थी? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? चमत्कारी मटका, वो भी मेरे खेतों में? हरिया उस बात को एक सपना समझकर सो जाता है। जब हरिया अगले दिन सुबह अपने खेतों में गया तो उसे सचमुच ही वहाँ पर एक मटका दिखाई दिया। हरिया मटके को देखकर दंग रह गया और कहने लगा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मटका? कहीं ये वही चमत्कारी मटका तो नहीं जो रात को मेरे सपने में आया था? क्या
इसका मतलब वो सपने वाली बात सच थी। क्या मैं सचमुच में अमीर हो जाऊंगा? मैं जल्दी से इस मटके को अपने खेतों के पास दफन कर देता हूँ। हरिया उस चमत्कारी मटके को अपने खेतों के पास दफन करके अपने घर को खुशी खुशी से लौट जाता है। अगले दिन सुबह जब हरिया अपने खेतों में आया तो उसने देखा कि उसकी सारी फसल एक ही दिन में पककर बड़ी हो चुकी। यह देखकर हरिया दंग रह गया और खुशी के मारे झूम उठा और कहने लगा, अरे ये क्या, बाप रे, एक ही दिन में सारी फसल बड़ी होकर पक गई। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस चमत्कारी मटके की वजह से हरिया की फसल बहुत ही ज्यादा होने लगी। हरिया उस फसल को बेचकर उस गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। धीरे धीरे हरिया के परिवार के सारे सपने पूरे होने लगे। इसीलिए तो कहते हैं, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भगवान हमें एक दिन उन अच्छे कर्मों का फल देंगे।